श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण महीने का दूसरा सोमवार 25 जुलाई 2022 को पड़ रहा है। दोस्तों, श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को आप एक ऐसा छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से भगवान शिव आपकी जो भी मनवांछित मनोकामना होगी वो इस श्रावण महीने के अंदर ही पूरा कर देंगे। अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ कर लेते हैं तो आपको करना क्या है, उपाय को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यह उपाय आपको श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को करना है और यह सोमवार बार बार नहीं आएगा। तो करना क्या है, आपको अपने घर से ही इस उपाय को शुरू कर देना है। जहाँ से आप अपना जो है 1 लोटा या 2 लोटा जल भरेंगे, उसी समय से आपको यह उपाय शुरू कर देना है। प्रतिदिन आप जितने भी लोटा जल लेकर जाते हो, जैसे कि 1 लोटा या 2 लोटा, वैसे श्रावण के महीने में 2 लोटा जल लेकर आपको शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए। तो आप लोग जितने भी लोटा जल लेकर जाते हो अपने वह लोटे भर लीजिए। 1 लोटा भर लीजिए या 2 लोटा भर लीजिए, 2 पात्रों में जल भर लीजिए, उन्हें एक के ऊपर एक रख लीजिए। ठीक है। इस उपाय में साथ में आपको एक बेलपत्री की भी जरूरत पड़ेगी। कितनी? एक बेलपत्री की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो करना क्या है, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली लेना है। सबसे पहले उसमें जो आप एक बेलपत्री लेकर आए हैं, जहाँ से भी लाए हैं, उस एक बेलपत्री को अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है। सीधे हाथ की हथेली में बेलपत्री को रखने के बाद उसी बेलपत्री के ऊपर आपने जो जल से कलश भरे हुए हैं शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए, वह जल के कलश आपको उसी बेलपत्री के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है। ठीक है। 2 कलश भरे तो एक के ऊपर एक रख लो, 2 पात्रों में भरे तो एक के ऊपर एक पात्र रख लो और उसी बेलपत्री के ऊपर आपने यह कलश रख लो। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अपने घर के जो है, यहाँ पर आपके घर में जितनी भी बाउंड्रीज हो, मतलब आपके घर के जो भी कोने हो, जिस भी जगह में आपकी घर की बाउंड्री फैली हो, आपको अपने पूरे घर में जो है इस लोटे को लेकर भ्रमण कर लेना है। आपके घर की जितनी भी बाउंड्री हो, पूरे घर में आपको इस लोटे को लेकर भ्रमण कर लेना है। भ्रमण करने के बाद सीधे शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद सबसे पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इन 2 लोटे जल या 1 लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। 2 लोटे जल लेकर गए हैं तो दोनों हाथों से समर्पित करना पड़ेगा, पर जो बेलपत्री है वो आपको सीधे हाथ में ही रखे रहनी है। ठीक है। 1 लोटा जल लेकर गए हैं तो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, पर बेलपत्री आपको सीधे हाथ की हथेली में ही रखे रहना है। ठीक है। तो जल से पात्र समर्पित करने के बाद आपके हाथ में एक बेलपत्र बचेगी जो आप अपने घर से ही लेकर आए हैं। इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के नाम का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपने सीधे हाथ से जो है इसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, अपनी मनोकामना को करते हुए। जिस मनोवांछित मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, वह मनोवांछित मनोकामना आपको बेलपत्री समर्पित करते समय भगवान शिव से बोल देना है, भगवान कुंदकेश्वर महादेव से बोल देना है और भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपने जल शिवलिंग पर चढ़ाया है, जलाधारी से आपको उसका कुछ भाग जो है अपनी वापस लोटे में झेल कर ले आना है। जो जलाधारी से जल गिर रहा होगा उस समय उसी जल को जो है आपको थोड़ा सा अपने लोटे में जो है झेल कर ले आना है। कुछ बूंदे ही लाओ, पर थोड़ी सी जो है आपको जल उसी जलाधारी से जो है झेल कर ले आना है, अपने घर वापस ले आना है। घर लाने के बाद इस जल को अपने घर के पूरे कोनों में, पूरी जगह पर छींट देना। इस उपाय को करने से आपकी मनोवांछित मनोकामना तो पूरी होगी, साथ ही में आप लोग जो अपने घर से जल घुमाकर लेकर जा रहे हैं और जलाधारी से झेलकर जो घर जल ला रहे हैं, उसके छींटे जो आप घर में लगा रहे हैं, इससे भगवान आपके घर में जो है आशीर्वाद देंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनेगी। साथ ही में अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत चल रही होगी तो भगवान भोलेनाथ उस दिक्कत को भी ठीक कर देंगे। आप करके जरूर देखिए। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।